नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल लर्निंग लाइफ लेसन्स विद कौशिक सिंथव में। और इस चैनल के ज़रिए हम जीवन के बारे में बात करते हैं, भारत के अध्यात्म के बारे में बात करते हैं। इंसान किसी भी परिस्थिति में है, वो चाहे किसी भी सामाजिक परिस्थिति में हो, आर्थिक परिस्थिति में हो, मानसिक परिस्थिति में हो, भौगोलिक परिस्थिति में हो, वहाँ पे वो एक उत्कृष्ट जीवन कैसे जिए, वो एक सशक्त ऊर्जावान तेजस्वी जीवन कैसे जिए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे इस कार्य को सहयोग करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट लेटेस्ट अपडेट, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल का प्रचार करो। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में, या तो नार्सिसिज्म के बारे में। अब आपको ये शब्द थोड़ा भारतवर्ष में नया है तो लगता होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। थोड़ा मोटा मोटा आपको मैं इसका अंदाज दे देता हूँ। नार्सिसिज्म यानी कि इस प्रकार के लोग जो कि अपने आप को तीसमार्खा समझते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, अपने आप को बेस्ट समझते हैं। उनको लगता है कि उनको पूरी दुनिया का ज्ञान है और उनके अतिरिक्त कोई उनके जैसा व्यक्ति ही नहीं, वो बड़े ही महान है, वो राजा है, सम्राट है। राजा या सम्राट मानना गलत नहीं है, पर वो अलग प्रकार से ये लोग एक टॉक्सिक, एक जहरीले भाव के साथ अपने आप को बहुत ही बड़ा मानते हैं, और न अपने आप को बड़ा मानते हैं पर दूसरों को तुच्छ और छोटा मानते हैं। चलो, उनकी व्यक्तिगत मान्यताएं हैं तो वो जो भी अपने आप को माने, परंतु बात यहाँ नहीं रुकती है। वो अपने आसपास के लोगों का जीना हराम कर देते हैं। अपने आसपास जो अच्छे लोग हैं, जो संवेदनशील लोग हैं, इमोशनल लोग हैं, उनको वो डिप्रेशन में भी डाल देते हैं। कुछ लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं जो इनके साथ रिलेशनशिप में है या किसी भी प्रकार के संबंध में है। तो इसके ऊपर बात करनी मुझे बहुत ही आवश्यक लगी आज के समय में, क्योंकि अमेरिका में जो एक डेटा आया है अभी सामने, उसके अनुसार उनके जो 11 से 17 साल के जो वहाँ के टीनेजर्स है, वो 80% नार्सिसिज्म से पीड़ित है। मतलब ऐसे बच्चे कि जो आप उनको कुछ बोल नहीं सकते, अगर कुछ बोले तो वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ देते हैं। तो अमेरिका ने तो इसको एक बहुत ही बड़ी बीमारी या बहुत ही बड़ी समस्या घोषित कर दिया है। भारत में भी जिस प्रकार की शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम हमारी है, उसमें भी इस प्रकार के बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय मूल्यों से दूर और पश्चिम का जो ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसे बच्चे इसका शिकार होते जा रहे हैं। तो थोड़ा मैं नार्सिसिज्म का आपको हिस्ट्री दे दूं, कैसे ये नाम आया और इसको कैसे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ही बोला गया या नार्सिसिज्म ही बोला गया। तो यूरोप में, ग्रीस में एक नार्सिसिस्ट करके राजकुमार था, और वो राजकुमार अपने आप को इतना बड़ा महान समझता था, अपने आप को इतना सुंदर मानता था कि उसको लगता था कि उसमें इतना सौंदर्य है पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का, कि उसके अतिरिक्त इस पूरी दुनिया में कोई सुंदर व्यक्ति ही नहीं है। और वो इतना सुंदर है कि वो किसी को प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लायक कोई इस दुनिया में है नहीं। वो सेल्फ लव अलग चीज़ है, पर उतना अपने आप को प्रेम करता था, अपने आप में ही वो इतना बस चुका था कि वो किसी का स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तो उस राजकुमार के पास कोई भी अगर सुंदर युवती या राजकुमार या स्त्री अगर जाते थी प्रेम का प्रपोजल लेकर के, तो उसको ठुकरा देता था। वो हमेशा बोलता था कि मैं इतना सुंदर हूँ कि तुम मेरे लायक नहीं हो, और मैं अपने लेवल से नीचे नहीं आ सकता। मेरा जो सुंदरता है, मेरे जो शरीर का जो एक भाव है, उसकी जो ऊर्जा है, उसके लायक तुम हो ही नहीं। और पूरा दिन वो अपने को संवारने में लगा रहता था, और अपने को ही अरीसे में, आईने में जा कर के इस तरह पूरा दिन देखता रहता था। तो उस जो राजकुमार है, उसकी कथा से और उसके नाम से इस प्रकार के लोगों को नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित लोग या नार्सिसिस्ट लोग बोला जाता है। तो दोस्तों, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में भी ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो काफ़ी सारे लोग हमारे संबंधी होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे समाज में होते हैं, जो इस भावना से पीड़ित होते हैं। थोड़ा बहुत चलो सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक है, आत्मविश्वास, अस्मिता, कि तुम भाई अपने आप को प्रेम करो, तुम्हारी जो विशेषताएं है वो तुम्हें पता हो, तुम्हारा जो प्रभाव है, तुम्हारे जो प्लस पॉइंट है। पर इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम किसी और को तुच्छ मानने लगो, छोटे मानने लगो, और ऐसे अक्कड़ करके चलने लगो, किसी के साथ ना प्रेम पूर्वक बातें करो और एकदम टॉक्सिक हो जाओ, अपने आसपास एकदम टॉक्सिक माहौल पैदा कर दो। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं नार्सिसिस्ट जो आपको दिख जाते हैं। मैं गारंटी देता हूँ, आप कहीं पे भी हो, ये वीडियो जो कोई भी देख रहा है, वो सूक्ष्मावलोकन करेगा तो उसके ऑफिस में, उसके समाज में, उसके फैमिली में, उसके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग होंगे ही होंगे। क्योंकि भारत में भी ये बीमारी बढ़ रही है धीरे धीरे, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं।
तो ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा तीसमरखा समझते हैं, बड़ा ही उनको लगता है कि उनके जैसा कोई नहीं है, उनके बगैर तो ये संसार चल ही नहीं सकता, अगर वो चले गए तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती है। सही में आपको लगता होगा कि ये मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, पर ये बिल्कुल भी हंसने की बात नहीं है। वो वास्तव में ऐसा समझते हैं और इस प्रकार के भाव लेकर के घूमते हैं। उनको पता होता है जहाँ पे वो सही नहीं है, ऐसी बातों में भी वो किसी की सच्ची बात का स्वीकार नहीं करते हैं। जो इनका अनुभव नहीं है, जहाँ पे वो गए नहीं हैं, ऐसी चीज़ों को लेकर के भी उनके दिमाग में एक प्रकार का मत होता है, एक प्रेजुडाइज होता है और वो अपनी ही बातों को सच मान करके चलते हैं। कोई अगर उनको सच बात बोलने आए तो उसको धुतकार देते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हें कोई पता नहीं। तो इस प्रकार के काफ़ी लोग हैं। अब चलो ऐसे लोग अगर समाज में हैं पर आपका सीधा उनसे कोई वास्ता नहीं है तो ठीक है, आप उनसे दूरी बना लोगे, उनसे बात नहीं करोगे, आपके लिए मामला ख़त्म। पर समस्या तब होती है जब ऐसे लोग आपके दोस्त होते हैं। जब वो आपके दोस्त हो तो फिर समस्या बन जाती है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों में आप अगर कहीं घूमने गए हो या उनके साथ हो, काफ़ी सारी चीज़ों में मतमतांतर होंगे और अपनी ही बात आपके ऊपर थोपने का प्रयास करेंगे। आपको पता भी चलता है कि यार ये गलत है, पर आप उसको सिद्ध नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसे लोगों के पास ऐसे ऐसे तर्क होते हैं, ऐसी ऐसी दलील होती है, ऐसे ऐसे उनके पास लॉजिक होते हैं अपने हर एक चीज़ के लिए कि वो आपको कभी भी सच्चा साबित नहीं होने देंगे। तो आप बहुत ही अपने आप को विक्टिम मतलब फील करने लगोगे, आप पीड़ित हो जाओगे और आप अंदर से अंदर इरिटेट हो जाओगे। आपको पता है कि यार ये गलत है, मैं सही हूँ, पर आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनके पास ऐसी सॉलिड दलीलें होती है कि आपको जीतने नहीं देंगे। चलो दोस्त है तो अगर इससे भी आगे चल के आपको वो पीड़ित करने लगे, आपको तनाव में डालने लगे, आप दूर हो गए। वैसे कुछ लोग दूर नहीं हो पाते, वो बेचारे उनको लगता है कि दोस्ती नहीं तोड़नी है, तो वो अच्छे होते हैं, इसलिए इस प्रकार के लोगों के साथ दोस्ती निभाते जाते हैं और दुखी होते जाते हैं। परंतु दोस्त में तो चलो आप उससे दूर हो सकते हो और अपने आप को नार्सिसिज्म से बचा सकते हो। बात आती है एक दूसरे रिश्ते की, जिसमें कि कोई आपका प्रेमी है या आपकी प्रियतमा है। अगर वो नार्सिसिस्ट है तब थोड़ा खेल पेचीदा हो जाता है। आपको वो क्योंकि ये बड़ा ही क्लोज रिलेशन होता है, जिसमें कि एक तो दुनिया को आप बता नहीं पाते हो, अंदर ही अंदर आपको घुटना होता है, आपको ही आपकी समस्याएं पता होती हैं। तो जब आपका ये प्रेमी या प्रियतमा होती है नार्सिसिस्ट, तो वो हमेशा आपको गलत साबित कर देते हैं। आप उनसे अगर समय पे बात न कर पाए या उनकी कोई अपेक्षाओं की पूर्ति न कर पाए, तो ये आपको इतना नीचा दिखाएंगे, इतना बोलेंगे कि आपके पूरे जो सेल्फ एस्टीम है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देंगे। और आप कितनी भी दलीलें दे दो, बार बार उनको एक्सप्लेनेशन दो, मैसेज करो, उनको बोलो कि भाई मेरी परिस्थितियाँ ऐसी थी इसलिए मैं नहीं कर पाया, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनके अंदर कोई दया नहीं होती है, कोई करुणा नहीं होती है। आप अपने आप को ख़त्म कर दो, फिर भी ये कभी नहीं बोलेंगे कि नहीं हम गलत थे, वो आपको ही गलत साबित करेंगे। तो जब प्रेमी या प्रियतमा है तब मामला थोड़ा नाजुक और पेचीदा हो जाता है। इस प्रकार के किस्सों में अगर सामने वाला जो बंदा पीड़ित है, विक्टिम है, वो अगर जागरूक नहीं बना और इस प्रकार के रिश्तों से अगर नहीं निकला, तो वो इंसान उनको आत्महत्या तक ले जा सकता है। अगर ऐसा ना करे तो उनकी करियर चौपट कर सकता है, उनके पूरे सिस्टम जो है, उनका सेल्फ एस्टीम, आत्मविश्वास सब कुछ ख़त्म कर देगा। और वो ये बेचारे जो संवेदनशील लोग होते हैं पीड़ित, वो कितनी भी कोशिश करें इस प्रकार के नार्सिसिस्ट लोगों को खुश रखने की, ये कभी खुश नहीं होते हैं। तो पूरी जीवन इनका ये मानसिक इस प्रकार से दोहन करते ही रहते हैं। तो इस प्रकार के जो रिश्ते हैं, इसमें खास करके आपको ध्यान रखना होता है। तो प्रेमी या प्रियतमा अगर आपका नार्सिसिस्ट है तो आपको बचना होगा, आपको उस संबंध से तुरंत ही निकल जाना होगा। अगर तुरंत संभव नहीं है तो धीरे करके भी आपको उस रिलेशन से निकलना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होना तय ही है। आपको अपने कलेजे पे पत्थर रखना होगा, आपको मक्कम होना होगा, आपको हिम्मत इकट्ठी करनी होगी, निकल जाना है। दुनिया कुछ भी कहे, रिश्तेदार कुछ भी कहे, संबंधी कुछ भी कहे, दोस्त कुछ भी कहे, ऐसे रिश्तों को छोड़ देना है। इससे भी आगे स्थिति और विकट बनती है जब आपका पति या आपकी पत्नी नार्सिसिस्ट है, क्योंकि पति और पत्नी में खास करके भारत में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं है, बहुत ही सरल नहीं होता है आपके लिए इस प्रकार के रिश्तों से स्विच कर जाना या पुश बैक कर जाना, निकल पाना, क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं ऐसी है। यहाँ पे आपको आपके परिवार के लोग ही बोलेंगे कि भाई रहो, मैनेज कर लो।
और अगर आपका पति और पत्नी नार्सिसिस्ट है तो आपका जीवन हराम हो सकता है। इस प्रकार की परिस्थिति में तो आप निकल भी नहीं सकते हैं और वो आपको हमेशा समझेंगे नहीं, आपके आत्मविश्वास को खलस कर देंगे। आपको पता होगा कि आप सही हो, आप उनको प्यार करते हो, आप उनके लिए केयर करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, आपको कभी मतलब ये बात का स्वीकार नहीं करेंगे कि उनकी कोई गलती है। तो पति पत्नी के किस्से में मैं कहूँगा कि भाई पूर्ण रूप से शायद आप उनको ना छोड़ पाए, पर आपको जागरूकता बना लेनी होगी। हो सके तो छोड़ दे, पर अगर नहीं छोड़ पा रहे हो तो आपको जागरूकता बनानी होगी कि आपके उनके साथ जो रिश्ते हैं उसमें आपका कोई गलती नहीं है, आप गलत नहीं हो। तो अगर वो मतलब आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आपको प्रताड़ित नहीं होना है। क्लियरली आंखें निकाल करके उनको बोल देना है। इससे भी आगे वो करे तो आपको एक्शन लेना है, अपने आप कुछ नहीं लेना है। आपको ये कभी भी नहीं मानना है कि आपकी कोई गलती है, क्योंकि अगर आपने मान लिया कि आपकी गलती है या आप उनको उनका अपीसमेंट करने में लगोगे, उनको समझाने में लगोगे, ये लोग आपको परास्त कर देंगे, थका देंगे। तो इस प्रकार के जो पति पत्नी के रिलेशन है उसमें तो नार्सिसिस्ट अगर सामने वाला पार्टनर है तो आपको जागरूक रहना है, उसको सही बात बोल देनी है, उसकी कोई भी चीज़ को मानना नहीं है जिसमें वो गलत है। अब दूसरी एक बात आपको मैं अगर नार्सिसिस्ट आपका मित्र है, आपका प्रेमी है या पति है, कोई भी नार्सिसिस्ट इंसान, वो आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है, आपके पिता हो सकते हैं, माता हो सकते हैं, ये लोग बड़े ही शातिर होते हैं। आपको जब पता लग गया कि आप गलत नहीं हो, वो गलत है, और आप इनसे दूर जाने की कोशिश करोगे या इनको ज़्यादा भाव नहीं दोगे या इनको जवाब देने की प्रक्रिया में नहीं रहोगे, तो ये लोग क्या करेंगे कि थोड़े दिन चुप हो जाते हैं। इसको गैस लाइटनिंग बोलते हैं। आगे इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे भविष्य में। अभी के लिए मैं आपको थोड़ा बोल दूं कि ये लोग गैस लाइटनिंग करते हैं, और ये गैस लाइटनिंग ये है कि जिसमें थोड़े दिन ये लोग बड़े ही प्रेम पूर्वक आपके साथ रहने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये बदल चुके हैं और इनको पाश्चाताप है, या आपको ऐसे हाथ भी जोड़ लेंगे और आपको इतना प्यार बरसा देंगे कि आप खुद आश्चर्य में चले जाओगे कि यार ये इंसान जो मुझे हर बार गलत साबित करता था, मेरे ऊपर घृणा करता था, धिक्कार करता था, वो आज इतना बदल गया, रातों रात। तो ये ऐसा करेंगे, कैसे करेंगे वो बाद में बताता हूँ। तो और फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस में ले लेंगे और फिर आपको तनाव में डालेंगे। जब आप फिर इनके पास आप चले जाओगे तो फिर वो आपको तनाव में डालेंगे और फिर आपको गलत साबित कर देंगे, और फिर वो जो पूरा डिप्रेशन, एंजाइटी जो आप पीड़ित हो, ये सारी चीज़ें आपके साथ ये लोग करेंगे। तो बड़ा ही, मैं बोलता हूँ ना, बड़ा ट्रिकी हो जाता है मामला, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते हो। वो इतना बेहरूपिये की तरह अपना रूप चेंज कर लेते हैं। तो पति पत्नी के रिश्ते में खास करके इस प्रकार बार बार वो करते हैं, आपको कन्फ्यूजन में डाल देते हैं, आपको तनाव में डालेंगे। आप थोड़ा इनसे भागोगे, फिर आपको ऐसे ना, वो कुत्तों को हम बुलाते हैं बिस्कुट दिखा के, इस प्रकार प्रेम का नाटक करके बुलाएंगे, फिर आपको मारेंगे। ये लोग किसी के नहीं होते हैं, ये लोग किसी को प्रेम नहीं करते हैं, वो अपने आप को ही प्रेम करते हैं। आपकी ज़रूरत भी उनके जीवन में इसलिए है कि वो अपने आप को प्रेम कर सके। उनका जो अहंकार है, उनके अंदर जो ईगो है, उसकी संतुष्टि के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए ये आपको थोड़े दिन बदल करके फिर अपने आप बुलाते हैं। ये कभी अपनी गलती नहीं मानते हैं, कभी सुधरते नहीं हैं, मरते दम तक ये ऐसे ही रहते हैं। तो अगर आपका मित्र, आपका प्रेमी या कोई भी संबंध इस प्रकार का है, तो वो थोड़े दिन बदल जाए तो आपको फिर चले नहीं जाना है। एक सुरक्षित अंतर आपको हमेशा मेंटेन करना है, वरना ये आपको बार बार नोच लेंगे। और दोस्तों, बड़ी चिंता की बात ये है कि कुछ लोग तो मजबूत होते हैं, मक्कम होते हैं, दृढ़ मनोबल वाले होते हैं, वो इस प्रकार के लोगों के चुंगल से निकल जाते हैं। पर काफ़ी सारे लोग बेचारे पूरी जीवन समझ ही नहीं पाते कि इनका कोई दोष नहीं है, इनका कोई फॉल्ट नहीं है, और इस प्रकार के लोगों को ये लोग ख़त्म कर देते हैं। बड़ी ही दया आती है, हमें करुणा हमारे दिल में पैदा होती है। हम देखते हैं समाज में काफ़ी सारे ऐसी औरतें हैं, उनके पति नार्सिसिस्ट है, उनको बेचारी को मानसिक रूप से ख़त्म कर देते हैं, पर हम कुछ नहीं कर पाते हैं। और वो स्त्रियाँ भी बेचारी नहीं जानती। काफ़ी सारे ऐसे पुरुष है जो उनकी पत्नियाँ नार्सिसिस्ट है, वो अपने पति को हमेशा ऐसे बांध के रखती है, उसकी स्वतंत्रता छीन लेती है, उसका आत्मसम्मान छीन लेती है, उसकी अस्मिता छीन लेती है, उसको पूरा ख़त्म कर देती है, जिंदा लाश बना देती है। तो इस प्रकार के लोगों से बचना बेहद ही आवश्यक है, इनको पहचान लेना बेहद ही आवश्यक है, और इनसे अगर छूट सको तो पूर्ण रूप से अपने रिश्ते ख़त्म कर दो। अगर ऐसा नहीं हो सकता है, वो आपके नज़दीकी रिश्ते में है, आप नहीं छूट सकते हो,
तो आप जागरूकता बनाए रखो, आप क्लियरली बोल दो हम गलत नहीं हैं, हम तुम्हारा कोई तनाव लेने वाले नहीं हैं, तुमको जो करना है वो कर लो, हमें जो ठीक लगेगा, जो वास्तव में ठीक है वही हम करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो आपको ये पूर्ण रूप से ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों आप कमेंट में लिखिए कि आपको ऐसे प्रकार के लोगों के कोई एक्सपीरियंस हुए हैं और फिर आपने उनसे कैसे निजात पाया, या अभी भी आप इस प्रकार के रिश्तों में हो तो आप अपने अनुभव कमेंट में शेयर कर सकते हो, वहाँ पे भी हम चर्चा कर सकते हैं। और आप ऑब्ज़र्व कीजिए अपने आसपास सोसाइटी में, और कहीं पे भी अब आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके जीवन में ऐसे कोई नार्सिसिस्ट लोग हैं तो दूर हो जाइए, और नहीं हो सकता है तो थोड़े संभल जाइए, क्योंकि वरना ये खेल में ये लोग आपको परास्त कर देंगे, आपके मन को खलास कर देंगे, आपके आत्मा को खलास कर देंगे और आपको पूर्ण रूप से ख़त्म कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।